हे गाइज, कि जॉब ऑफर लेटर क्या होता है, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, कैसे आप इसे समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है जॉब ऑफर लेटर आपके लिए, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, जॉब ऑफर लेटर साइन करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। हो सकता है कि अगर उस चीज़ को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं, आपका टाइम बहुत बर्बाद हो सकता है, आपका करियर पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जॉब ऑफर लेटर क्या होता है, जॉब ऑफर लेटर साइन करने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले आप किन किन बातों को ख्याल रखना है, इस वीडियो के अंदर में ये बात करेंगे। इसके अंदर डीपली थोड़ा मैं जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जॉब ऑफर लेटर होता क्या है और आपको क्या करना चाहिए सिग्नेचर से पहले। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, जॉब ऑफर लेटर एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जो सिलेक्शन होने के बाद, इंटरव्यू के बाद कंपनी कैंडिडेट को प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर नेम, पोजीशंस, सैलरी, वर्किंग आवर्स, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, एकोमोडेशन, ये सारे चीज़ मेंशन होते हैं और एक टर्म ऑफ कंडीशन भी उसके अंदर में होता है। ये सब चीज़ें इस पे मेंशन होती है। कंपनी के लेटर पैड पे उस पे स्टाम्प होता है। एक ऑथराइज्ड पर्सन, कंपनी का जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी सिग्नेचर होती है। कंपनी के लेटर पैड पे आपको ऑफ़र किया जाता है, कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है कि मैंने आपको सिलेक्ट किया इस पोजीशंस पे, ये सैलरी है, ये ड्यूरेशन है, आपका जॉब रोल ये रहेगा, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट जो ड्यूरेशन है ये रहेगी, सब कुछ उसमें डिटेल्स होता है और आपको ऑफ़र कर रही है। क्या ये आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है, आप उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं और उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, हाँ मुझे एक्सेप्टेबल है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं साइन नहीं करूँगा, बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। आगे बात जब बढ़ेगी जब आप ऑफ़र लेटर को साइन कर लेते हैं। देखो, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ऑफ़र लेटर एक फर्स्ट स्टेप है। जब आप ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करते हो तब उसके बाद में ज्वाइनिंग से पहले अपॉइंटमेंट लेटर देती है कंपनी। अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफ़र लेटर दोनों अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। पहले आपको कंपनी ऑफ़र कर रही है, बता रही है, दिखा रही है कि ये आपको मैं दूंगा, आप मेरे यहाँ जो काम करेंगे उसके बदले में मैं आपको ये बेसिक चीज़ें मिलेगी, सैलरी ये रहेगा, पोजीशंस ये है, जो भी है। उसके बाद से एक और एग्रीमेंट होगा जिसे अपॉइंटमेंट लेटर कहा जाता है। जॉब ज्वाइनिंग से पहले वो कंपनी आपसे कराती है। ऑफ़र लेटर पे आंख बंद करके साइन कर देना, सिग्नेचर कुछ भी, बाद में फंस जाते हैं। कंपनी आपके साथ बार्गेन करती है, कंपनी आपको बहुत टॉर्चर करती है, बाद में आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। ऑफ़र लेटर को साइन करने से पहले किन बातों को ध्यान रखना है, मैंने तो आपको इन शॉर्ट बता दिया कि ऑफ़र लेटर होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफ़र लेटर को सिग्नेचर करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। देखो, जब भी आपका इंटरव्यू होता है, क्लाइंट्स जो भी इंटरव्यूअर है आपके साथ निगोशिएट करता है कि नहीं आपको मैं इतना सैलरी दूंगा, आप बोलते हैं इतना लूँगा, वगैरह वगैरह, एक पॉइंट पे फिक्स हो जाता है। कहीं ना कहीं आप दोनों उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ओके। जब भी आप सिग्नेचर करने जाते हैं ऑफ़र लेटर, तो आपकी जो नाम है वो सही है कि नहीं, उस कंपनी में किस पोजीशंस पे आपको हायर कर रही है कंपनी, वो पोजीशन एक्चुअल है कि नहीं, ठीक है, या असिस्टेंट तो नहीं डाल दिया, दूसरा पोजीशंस तो नहीं लेके जा रही है आपको, इस चीज़ को चेक करना है। सैलरी जो आपकी जो निगोशिएशन हुई थी, जो निगोशिएट करके एक सैलरी तय हुआ था दोनों के बीच में, इंटरव्यू और आपके बीच में, वो एक्चुअल सैलरी उस पर है कि नहीं। ड्यूटी कितने घंटा करना है, हमेशा आप कोशिश कीजिए कि 8 घंटा आपकी ड्यूटी हो, 8 घंटे से ऊपर जो भी आप जॉब करते हैं उसकी ओवर टाइम होनी चाहिए। इसी में चकमा देती है कंपनी। 10 घंटा, 8 घंटा बोलकर 10 घंटा हो गया, आपको सिग्नेचर करा लेगी, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, कहीं ना कहीं आप उसके शिकार हो जाते हो। तो इसको पहले क्लियर कीजिए। इंटरव्यूअर से पहले ही पूछ लीजिए कि सर मेरी ड्यूटी 8 घंटा है कि 10 घंटा है, तो वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 1 साल का है कि 2 साल का है, कितने साल पे आपका वेकेशन बनता है, एनुअल है या 2 साल पे आपका वेकेशन है, ठीक है ना, विथ लीव पे है कि क्या है, सब कुछ उसके अंदर में मेंशन होना चाहिए। आप थोड़ा टाइम ले लीजिए। सडन वो टेबल पे दिया, आपने सिग्नेचर कर दिया, ऐसा नहीं है। चेक साइन नहीं करना है, चेक से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी जॉब ऑफर लेटर, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट एग्रीमेंट है, ये होता चला जाएगा। इसी के बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको हल्के में लेते हैं और आगे चल के फंस जाते हैं। जॉब ऑफर लेटर के अंदर में
प्रोबेशनरी पीरियड मेंशन कितने दिनों का है, इसको ध्यान में रखना है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जॉब ऑफर लेटर को साइन करने से पहले। अपॉइंटमेंट लेटर जॉब ज्वाइन करने से पहले, जॉब ऑफर लेटर साइन करने के बाद, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले एक एग्रीमेंट होता है जिसे अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। उसमें बहुत सारी टर्म ऑफ कंडीशंस होती है कंपनी के, उसको अगर आप एक्सेप्टेबल हैं तो साइन करते हैं और उसके बाद से आप जॉब के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है गाइस। ये वीडियो थोड़ा भी अगर आपके जीवन में वैल्यू ऐड किया है, आपको इन्फॉर्मेशन आज आपको लगता है कि पहुंचाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है।